हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अभी आपके स्कूल्स के जो जुलाई में पेपर होने वाले हैं उसमें तो आपके पक्का पूछा जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, वैसे ही होता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम रिलेवेंट है, बस सर्टेन चीजें जो करने का तरीका है वो सेम है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का। जब 12th क्लास में जाते हैं तो हमें कैपेसिटर का पढ़ना होता है। मैं आपको बताता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि कैपेसिटर लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर लगे हैं सपोज कीजिए, ठीक है। ये है C1, ये है C2 और ये है C3। इनको हमने एक V वोल्ट के पोटेंशियल से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ये प्लस है, ये माइनस है। जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, वो तरीका क्या है? मान लीजिए पोटेंशियल से कनेक्ट किया है तो आपको यहां से क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। अब ये चार्ज यहां पे फ्लो होगा तो ये चार्ज तो नहीं बदला ना, चार्ज यहां से भी क्यू ही पास कर रहा है, यहां से भी क्यू ही पास कर रहा है, यहां से भी क्यू ही पास कर रहा है, कहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। इस पे जो है मान लीजिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऐसे करके आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं चार्जेस को। ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखिए बच्चों, तो कैपेसिटर अगर मान लीजिए कि सीरीज में लगा हुआ है तो पोटेंशियल का ड्रॉप जो है वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यहाँ पे कितना होगा? V1 पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा? V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? V3 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। आपने पढ़ा है कि C इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन V। ये होता है कैपेसिटेंस, ये होता है चार्ज जो हम देते हैं कैपेसिटर पे, और ये होता है पोटेंशियल। क्लियर? अब आप बताइए कि V1 कैसे निकलेगा? अगर हमें V1 निकालना है तो ये इधर चला जाएगा Q अपॉन C1। V2 कैसे निकलेगा? Q अपॉन C2। V3 कैसे निकलेगा? Q अपॉन C3। क्या ये तीनों पोटेंशियल को अगर हम जोड़ दें तो नेट पोटेंशियल के बराबर होगा? तो V नेट जो होगा, या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये C इक्विवेलेंट बाई, क्योंकि V के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? देखिए V के जगह पे हम Q बाई C पुट कर सकते हैं। तो Q बाई C इक्विवेलेंट जो होगा वो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। समझ आ गया? इसके बाद से ये जो Q है यहां से कॉमन लेके ये सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 बाई C इक्विवेलेंट जो आया वो आया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप ये पाएंगे कि रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या है? उल्टा है। रेजिस्टेंस क्या होता था? ये पैरेलल का होता था, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। लेकिन कैपेसिटर में यही चीज क्या बन जाता है? सीरीज का बन जाता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? एक कैपेसिटर मान लेते हैं C1 है, एक कैपेसिटर मान लेते हैं C2 है, एक कैपेसिटर मान लेते हैं C3 है। ये तीनों को सेम टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना होता है। अगर आपने रेजिस्टेंस का ठीक से किया होगा 10th में तो आपको ये याद आ जाएगा। यहाँ पे हमने मान लिया V वोल्ट की एक बैटरी लगी है। यहाँ से चार्ज जब फ्लो होगा तो ये चार्ज यहाँ पे जाके इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? Q3 जाएगा। बट जितना पोटेंशियल इस एंड पे होगा, जितना पोटेंशियल इस एंड पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस एंड पे भी होगा। मतलब ना इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ना इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ना इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ये आपको चीजें समझने वाली होती है। यहां पे चेंज क्या होगा? क्यू चेंज होगा। तो हम लिखेंगे Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो Q1 Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? CV। मींस Q1 के लिए हम क्या लिखेंगे? C1 इंटू V, पोटेंशियल सेम है। Q2 के लिए क्या लिखेंगे? C2 इंटू V, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है। Q3 के लिए क्या लिखेंगे? C3 इंटू V। बस यहाँ पुट कर देते हैं। Q1 की जगह पे क्या हो गया? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। Q नेट की जगह पे क्या लिख देते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू V। अब देखिए C इक्विवेलेंट, यहाँ से सबसे V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया, और ये जो V है कैंसिल आउट हो जाएगा।
सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एग्जैक्ट सेम है जो सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। सीरीज के लिए ये होता है, पैरेलल के लिए अभी जो मैंने बताया था, बट कैपेसिटेंस में क्या होता है, ये चीज उल्टा हो जाता है। ये जो डेरिवेशन है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। बस इतनी छोटी सी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इतने आसानी से समझा दिया। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे और वो भी सीखे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं।